हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग यह कोर्स AICTE के सिलेबस में 5th सेमेस्टर में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में ये कोर्स है। इस कोर्स का क्रेडिट अगर हम देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्रेडिट है आपका 3 क्रेडिट का है लेक्चर, और इसमें लैब भी है। ये 4.5 क्रेडिट का है, ये सब्जेक्ट 4.5 क्रेडिट का है, और 3 लेक्चर है और 3 थ्योरी है, 3 प्रैक्टिकल है। तो हम डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। इस हम जो बुक फॉलो कर सकते हैं, ये तीनों बुक में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं या 2 को बुक को फॉलो कर सकते हैं। बुक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय कल्पक चैन, बाय ग्रूवर, बाय डिगार्मो। तो इन दोनों में से बुक में से कोई एक हम प्रेफर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सिलेबस में है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कास्टिंग और मोल्डिंग को। फिर हमारे पास टॉपिक आएगा मेटल फॉर्मिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है मेटल कटिंग। फिर है हमारे पास ज्वाइनिंग या फास्टनिंग, और फाइनली हमारे पास आएगा मशीन टूल्स। ये 5 डिफरेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सिलेबस में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कास्टिंग एंड मोल्डिंग को। ये जो वेरी फर्स्ट आपका सिलेबस का टॉपिक है, उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्लासेस में बाकी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो कास्टिंग एंड मोल्डिंग में जो हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कशन होगा हमारा, वो होगा मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस का, मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट के बारे में कि क्या है मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस और क्या क्या इक्विपमेंट है। हीट ट्रांसफ़र एंड सॉलिडिफिकेशन की बात करेंगे हम कि क्या हीट ट्रांसफ़र होगा और कैसे सॉलिडिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे श्रिंकेज को कि ये श्रिंकेज क्या है, एंड फिर देखेंगे कि राइजर डिज़ाइन कैसे करते हैं, एंड फाइनली हम देखेंगे कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड रेजिडुअल स्ट्रेसेस। तो ये 5 डिफरेंट टॉपिक्स है जो फर्स्ट चैप्टर में कास्टिंग एंड मोल्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब ये स्टार्ट करते हैं मेटल कास्टिंग को। तो मेटल कास्टिंग हम कैसे करते हैं, उसमें हम देखते हैं सैंड कास्टिंग को। तो उसके लिए एक सिंपल हमारे पास एक स्कीमेटिक है, एक सिंपल एनिमेशन है, और इस एनिमेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम कास्टिंग करेंगे। तो ये एक सिंपल एनिमेशन है हमारे पास, उसके हेल्प से हम देखते हैं कि कास्टिंग कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम डिफरेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे हम देखेंगे 1 बाय 1। तो ये पैटर्न हमें क्या करना है, बनाना है। ये कास्टिंग हमें बनाना है। ये कास्टिंग हमें अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले हमें अगर ये कास्टिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका एक पैटर्न बनाएंगे। तो ये हम इसका क्या करेंगे, इसका एक पैटर्न बनाएंगे। तो ये हमने पैटर्न बनाया। पैटर्न हम क्या कर सकते हैं, मेटालिक बना सकते हैं या मेटालिक बना सकते हैं, या वुड का बना सकते हैं, या प्लास्टिक का बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो वुड का या प्लास्टिक का हम क्या करते हैं, पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न जब हमने बना लिया है तो फिर क्या करेंगे, इस पैटर्न में हम गेटिंग सिस्टम देते हैं। तो गेटिंग सिस्टम दे देते हैं क्योंकि गेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरत है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं। तो एक फ्लास्क लेंगे और फ्लास्क में हम क्या करते हैं, हम फ्लास्क लेंगे। एक फ्लास्क में हम क्या करते हैं, हम बाकी पैटर्न ये सब हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हमारे पास फ्लास्क है जो कि यूज होगा इस कास्टिंग में। हम उस फ्लास्क को लेंगे। ये फ्लास्क हमने लिया है जो कि एक एंगल जॉइंट में बना सकते हैं या सीधा फ्लैट भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है। एंगल देंगे तो क्या होगा, उसका रिमूवल ईजी होगा। तो ये हमारे पास फ्लास्क है जो 2 पार्ट में है होगा। तो एक टॉप और एक बॉटम पार्ट होगा। तो यहाँ पे ये बॉटम देख सकते हैं, फिर एक बीच में पार्टिंग लाइन होगा और फिर टॉप होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्लॉट बनाते हैं, इनेबल्स द पैटर्न टू सीट फ्लैट। तो पैटर्न, ताकि हमारा जो पैटर्न जो हो वो फ्लैट हो, एक स्लॉट हम बना दिए हैं जो पार्टिंग लाइन है उस पर, और ताकि हमारा जो पैटर्न हो अच्छा से फिट हो जाए।
फिर हम क्या करते हैं, एक ऊपर का पार्ट रखते हैं। इसमें 3 पार्ट है। एक टॉप है जिसको कि कैप, जिसको कि हम कोप बोलते हैं, नीचे बॉटम में है जिसको कि हम ड्रैग बोलते हैं, और एक हमारे पास क्या है कि एक पार्टिंग लाइन है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम पहले टॉप वाले पार्ट में यानी कि कोप में या किस ड्रैग में, किसी एक में हम क्या करते हैं कि फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग में हम सैंड को फिल कर रहे हैं, ये हमारा सैंड फिल कर रहे हैं। उसके बाद रैमिंग कर रहे हैं। तो रैमिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। अभी पहले हमने ड्रैग में फिल किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, कोप में फिल करेंगे। जो भी हमारे पास हम क्या करेंगे, कास्टिंग करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो सैंड है उसको हम कोप में फिल करेंगे, फिर हम रैमिंग करेंगे। तो इस तरह से हम पैटर्न रखने के बाद कोप में फिल किया। हम कुछ पाउडर भी यहाँ पे टाल्क पाउडर यूज कर दिए पार्टिंग लाइन पे। टाल्क पाउडर इसलिए यूज करना है क्योंकि वो सेपरेशन, दोनों कोप एंड ड्रैग में एक सेपरेशन हो। जब हम इसको पैटर्न को रिमूव करेंगे तो रिमूवल ईजी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, टाल्क पाउडर भी यूज कर लेते हैं, वहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हमने कोप को वहाँ पे रख दिया है, और कोप को रखने के बाद हमने क्या किया, उसको उसमें रैमिंग किया सैंड डाल के, और हम एक ऊपर से एक राइजर भी दे यहाँ पे पोरिंग करने के लिए, उसमें मटेरियल फिल करने के लिए हमने क्या किया कि हमने पोरिंग पाथ भी बना दिया है उसमें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न रिमूव कर लेंगे। तो पैटर्न को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे कि अगेन उसको फिट कर देंगे, और उसको हम जॉइंट बना लेंगे। जॉइंट करके हम क्या करेंगे, उसके बाद ये रेडी है फिल करने के लिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक राइजर भी बना लेते हैं। राइजर भी ज़रूरत होगा, क्योंकि राइजर रहेगा तो हम देख सकते हैं कि मटेरियल में फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट करके उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, लेके आते हैं मेटल को, और इसमें पोर करते हैं। पोर करके हम क्या करते हैं, उसको कास्टिंग को हम क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं, और फिर हम उसको फिनिशिंग करते हैं। तो ये फ्यू स्टेप्स था। हमने मटेरियल को मेल्ट किया, फिर हमने उसको क्या किया, पोर किया। पोर करने के बाद हमने क्या किया, उसमें फिर मटेरियल को सेपरेट किए, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसमें से मेटल जो हमारा कास्टिंग है उसको रिमूव करके, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। जैसे कि राइजर होगा, अगर राइजर हम दे रहे हैं तो राइजर होगा, या जो हम फीड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फीड का पाथ होगा उसको में भी मेटल होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हमारा जो एक्चुअल कास्टिंग है उसको हम वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे। आगे हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। ये सिंपल एक एनिमेशन था जिसकी मदद से हमने आपको समझाया कि हम कास्टिंग कैसे करते हैं। अभी आगे चलते हैं, सैंड कास्टिंग को स्टडी करते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स है जो हमने अभी देखा सैंड कास्टिंग में। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, मोल्डिंग फ्लास्क है। तो जो मोल्डिंग फ्लास्क था हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, एक पिन से, डोवेल पिन से हम उसको क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। जहाँ पे वो ज्वाइंट रहता है आपस में, वो उस ज्वाइंट को हम क्या करते हैं, वो हमारा डोवेल पिन है। तो ये डोवेल पिन से क्या रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। यहाँ पे डोवेल पिन लगा देते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। बीच में एक पार्टिंग लाइन दिया हमने, जहाँ पे हमने पैटर्न को फिट किया था। तो एक पार्टिंग लाइन है। पार्टिंग लाइन पे हम क्या करते हैं, ये पोरिंग करने के लिए हम अरेंजमेंट करते हैं। ये हमारा कास्टिंग है, मान लीजिए ये कास्टिंग है। तो कास्टिंग पर हमने क्या किया कि कास्टिंग है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि एक गेटिंग सिस्टम बनाते हैं, और हम फिर क्या करते हैं, इसमें जो सैंड होगा उसको पोर करते हैं। पोर करके बाद उसके बाद हम उसमें राइमिंग कर देते हैं, और फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पैटर्न को रिमूव करके और कैविटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कास्टिंग आएगा, ये कैविटी है हमारे पास। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा स्प्रू है। ऊपर में हमारे पास क्या है, पोरिंग मशीन है, जिससे फिर मेटल पास करेगा, वो हमारा क्या है, रनर है। जहाँ पे फाइनली मेटल कैविटी में पोर होगा, उससे पहले जहाँ तक है वो आपका क्या है, गेटिंग सिस्टम है। ये गेट है। फिर हमारे पास यहाँ पे राइजर है। राइजर में भी सिंस राइजर यहाँ पे बाहर से नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमारा क्या ब्लाइंड राइजर है। सिंपल प्लेन राइजर भी हो सकता है जो बाहर से दिखेगा, बट ये ब्लाइंड राइजर है। क्या काम होगा राइजर का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैविटी है। ये हमारा कैविटी है जिसमें मटेरियल क्या होगा, फिल होगा। तो ये कैविटी है, इसमें मटेरियल फिल होगा।
फिर हमारे पास क्या है, ओपन राइजर भी हो सकता है। ये ब्लाइंड राइजर था जो कि नॉट विजिबल था, ये ओपन राइजर है। या तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं या किसी एक को यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर एक्स्ट्रा हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हम 2 राइजर यूज कर सकते हैं, 3 राइजर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैविटी हम राइजर यूज करते हैं। अगर हमें कैविटी में कोई होल प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, कोर देते हैं। कोर जहाँ पे फिट होगा उसको कोर प्रिंट्स बोलते हैं। तो बाकी हम देखेंगे और भी डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहाँ पे हमने मटेरियल को फिल कर दिया है। तो मटेरियल को फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें वेंट देते हैं ताकि जो भी इसमें एयर्स ट्रैप हो जाए गए हैं वो एयर्स यहाँ पे बबल के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाए, वो कास्टिंग में कोई डिफेक्ट क्रिएट ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें वेंट दे देते हैं। 2 3 4 वेंट हम दे सकते हैं कास्ट कैविटी के साथ। तो यहाँ से ऐसे वेंट दे सकते हैं। वेंट क्या होगा, एक पैसेज होगा जहाँ से क्या होगा कि जो यहाँ पे एयर अगर बबल्स अगर ट्रैप्ड है तो वो लिक्विड स्टेट में ही, जब मटेरियल लिक्विड स्टेट में है उसी समय ही वहाँ से क्या सकता है, एस्केप हो सकता है, एस्केप कर सकता है और हमारा जो कैविटी है उसमें डिफेक्ट ना हो उसका ध्यान रखा जा सकता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स है। अगेन हम एक बार डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पार्ट्स है। एक पार्टिंग लाइन होगा, पार्टिंग लाइन के नीचे आपका ड्रैग होगा और ऊपर क्या होगा, कोप होगा। उसके बाद 2 कोप और ड्रैग आपस में डुअल पिन से कनेक्टेड होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कैविटी बनाते हैं। कैविटी के साथ साथ पोरिंग बेसिन होगा। यहाँ पे पोरिंग बेसिन है, पोरिंग बेसिन है ये। यहाँ पे पोरिंग बेसिन से मटेरियल क्या करेगा, पोर होगा तो वो क्या करेगा, स्क्रू के थ्रू पास करेगा, रनर जाएगा, रनर के बाद फाइनली जहाँ से आउट होगा वो गेट होगा। गेट के बाद डायरेक्टली वो कैविटी में जाएगा, कैविटी में मटेरियल फिल हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, राइजर दे सकते हैं। राइजर मटेरियल को क्या काम है वो हम देखेंगे। ये लोकल रिजर्वायर होगा, जब मटेरियल सॉलिडिफाई करेगा तो उसको वो श्रिंक करेगा, तो श्रिंक करेगा तो उसको अगेन मोल्टेन मेटेरियल चाहिए तो वो क्या करेगा, राइजर से ले लेगा। तो ये सब डिस्कस करते हैं आगे। तो डिफरेंट पार्ट्स थे, टर्म्स थे, उसमें हम वो टर्म्स को देखते हैं। तो एक जैसे कि हमारे पास एक टर्म है चिक। तो चिक क्या है कि इंटरमीडिएट मोल्डिंग फ्लास्क है, यूज्ड इन 3 पीस मोल्डिंग। यहाँ तो 2 पीस ही मोल्डिंग था, मोल्डिंग फ्लास्क था, इसलिए यहाँ पे चिक यूज नहीं हुआ था। अगर 3 पीस मोल्डिंग फ्लास्क होगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चिक यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटम बोर्ड। तो जिस पे हमने पैटर्न को रखा है वो हमारा क्या है, बॉटम बोर्ड है। और जिस पे हमने टाल्क पाउडर को स्प्रिंकल किया था वो हमारा क्या है, बॉटम बोर्ड है। नेक्स्ट हमारा है मोल्डिंग सैंड, जो हमने फिल किया है कैविटी को बनाने के लिए, जिसको हमने फिल किया है वो हमारा क्या है, मोल्डिंग सैंड है। यह रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है, मतलब कि उसका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी मटेरियल क्या होगा कि स्टेबल होगा। जो उसमें हम ऐड करते हैं सिलिका, क्ले एंड मॉइस्चर। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, पार्ट है, वो हमारा क्या है, बेकिंग सैंड है। तो बेकिंग सैंड जो है कि हम यूज करते हैं, जो सैंड बनाते हैं उसमें बेकिंग सैंड भी बनाते यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कोर। कोर हमने अभी बनाया भी था फिगर में, जिसमें अगर कास्टिंग में हमें कोई अगर हॉलो कैविटी प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, कोर का यूज करते हैं और हॉलो कैविटी प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे मटेरियल कैविटी में जहाँ से फाइनली इन करेगा, वो जो पॉइंट होगा वो एक्चुअल पॉइंट हमारा क्या है, गेट है। जो फाइनल एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ के बाद मटेरियल मोल्टेन मेटल कैविटी में इंटर करेगा वो हमारा गेट है। फिर हम क्या करते हैं, चैपलेट्स यूज करते हैं। तो चैपलेट्स क्या करते हैं कि वो कोर को सपोर्ट करता है। अगर कोर पे कोई बायोंसी फोर्स लगे उसके कारण वो अप हो जाए, उसको अप ना हो, उसको सपोर्ट मिले। अगर कोर अपने आप सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, अपने आप स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, चैपलेट्स देते हैं। जनरली चैपलेट्स उसी मटेरियल का होगा जिस मटेरियल का हम कास्टिंग करते हैं। चिल्स यूज करते हैं। अगर हम इसको हम सॉलिडिफाई करने के लिए, कूलिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, चिल्स यूज करते हैं। चिल्स जनरली मेटालिक होता है और इसमें इसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होगा। और भी डिस्कशन करेंगे आगे चिल्स क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं। फिर हम पैड्स भी यूज करते हैं। यह एल शेप का होता है, जनरली ये कॉर्नर पॉइंट्स पे हम देते हैं और यह भी मेटालिक होता है और इसका काम तो कूलिंग को इंक्रीज करना है, साथ ही साथ इसका काम होता है कि ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन देता है। और इससे हम क्या करते हैं, मटेरियल का प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसको हम गाइड कर सकते हैं कि मटेरियल का कैसा, वो जो कास्टिंग बन रहा है उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा वो हम
डिसाइड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उसको। फिर हम कोर प्रिंट्स है एक, जहाँ पे हम कोर को प्लेस करते हैं, वो जो रिसेस पॉइंट है जहाँ पे जगह है जहाँ पे हम कोड को रख सकते हैं, जहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वह जो करता है काम वो क्या है, कोर प्रिंट्स है। जो लोकेट करता है, पोजीशन देता है और सपोर्ट करता है वो कोर प्रिंट्स हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने कास्टिंग में यूज किया है। ये एक सिंपल 3D स्कीमेटिक है जिसमें हमारे पास देखिए स्प्रू है, पोरिंग कप है या पोरिंग बेसिन है, साइड राइजर है, ये टॉप राइजर है, ये हमारा कास्टिंग है, यहाँ पे फाइनली गेट है और ये हमारा रनर है और ये व्हील है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स है जो हमने फिगर में डिस्कस किया 2D डायग्राम से, ये 3D डायग्राम से हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट कुछ और भी टर्म्स है। तो ये मोल्डिंग फ्लास्क है, इसमें इसके नीचे के पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को हम क्या करते हैं, कोप बोलते हैं। और जो कैविटी है यहाँ पे, कैविटी में यहाँ पे जो एक रिसेस होगा जहाँ पे हम कोर को प्लेस करेंगे, वो रिसेस हमारा क्या होगा, कोर प्रिंट्स होगा। तो ये कोर प्रिंट्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोर को प्लेस करते हैं। इस पे अगर बायोन्सी फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, अप कर जाएगा, तो उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, चैपलेट्स लगाते हैं। ये हमारे चैपलेट्स है जो कोर को सपोर्ट करता है। ये कास्टिंग है और कास्टिंग में क्या करते हैं, अगर इस तरह का कास्टिंग है तो यहाँ पे एक राइजर है, हमने राइजर को डिसाइड किया कि ये पॉइंट होंगे राइजर्स के। अगर राइजर को कास्टिंग को हम क्या करना है, सॉलिडिफाई करना है, तो हम चिलर्स देते हैं। ये हमारा चिलर्स है जो इसको सॉलिडिफाई करता है। ये जनरली मेटालिक होगा और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ताकि जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम इसका हम यूज कर सकते हैं, ताकि इससे क्या हो, हीट का कंडक्शन वेरी फास्ट हो। हम पैड्स भी लगाते हैं, और पैड्स कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स है, और उसका भी काम क्या होता है, वो सॉलिडिफिकेशन रेट को इंक्रीज करता है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन करता है। तो ये सब कुछ फंक्शन है किसका, पैड्स का। तो ये कुछ टर्म्स थे आपके सैंड कास्टिंग के। फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या स्टेप्स होगा सैंड कास्टिंग में। सैंड कास्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले मोल्ड बनाते हैं, मोल्डिंग करते हैं, मोल्ड को बनाते हैं। तो मोल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैटर्न चाहिए, कोर बनाने चाहिए, अगर गेटिंग सिस्टम का डिजाइन करना। मोल्डिंग करने के लिए हमें क्या करना, पैटर्न बनाना होगा, कोर बनाना होगा और गेटिंग सिस्टम का डिजाइन करना होगा। गेटिंग सिस्टम मतलब रनर, राइजर, पोरिंग बेसिन, स्प्रू, इनका डिजाइन करना, ये गेटिंग सिस्टम का डिजाइन है। गेटिंग सिस्टम मतलब रनर, इनगेट और क्या है आपका स्प्रू का डिजाइन करना। तो ये सब डिजाइन करना आपका क्या है, गेटिंग सिस्टम है। कोर प्रिंट्स या कोर मेकिंग, अगर कोई हॉलो सेक्शन है तो उसमें कोर प्रोड्यूस करना होगा और उसके लिए हम क्या करते हैं, कोर मेकिंग करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास मोल्डिंग करने है, तो इसका डिजाइन कर लेंगे, तो फिर हमारे पास सैंड होगा। हम सैंड का क्या करेंगे, सैंड का यूज करके हम क्या करेंगे, मोल्ड बना लेंगे। तो मोल्डिंग करने के लिए पैटर्न मेकिंग करना होगा, कोर मेकिंग और गेटिंग सिस्टम करना होगा। उसके बाद सैंड का यूज करके हम क्या करेंगे, मोल्ड बना लेंगे। जब मोल्ड हमारे पास बन जाएगा तो हम कहीं पे फर्नेस में क्या करेंगे, मटेरियल को मेल्ट कर लेंगे और इसको लेके आएंगे पोरिंग करने के लिए। तो पोरिंग, तो मोल्ड में हम क्या करेंगे, पोरिंग कर लेंगे। अब हमारा पोरिंग हो गया, पोरिंग स्टार्ट हो गया है। तो पोरिंग अगर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। तो सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारा कास्टिंग बनेगा। तो कास्टिंग में हम क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, राइजर और गेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। फर्दर हम कास्टिंग को क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसका प्रॉपर्टीज और इंक्रीज कर जाए, और अगर ज़रूरत हुआ तो उसमें क्लीनिंग एंड फिनिशिंग करते हैं। तो क्लीनिंग एंड फिनिशिंग करना ही है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होंगे उसको हमें क्या करना होगा, ट्रिम करना होगा, कट करना होगा, तो उसको हम कट कर सकते हैं। उसके बाद अगर लगा कि और भी ज़रूरत है तो फिर क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक करने के बाद देखते हैं कि क्या कोई डिफेक्ट है। अगर डिफेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका डायमेंशंस भी देखते हैं, डिफेक्ट्स देखते हैं, तो ज़रूरत हुआ तो प्रेशर टाइटनेस भी हम देखते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स है सैंड कास्टिंग का, हमने डिस्कस किया अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं फर्स्ट पैटर्न अलाउंस कि क्या है पैटर्न अलाउंस। तो पैटर्न अलाउंस, पैटर्न बनाएंगे तो जो एक्चुअल साइज होगा उससे थोड़ा सा प्लस माइनस करना होगा। और वो प्लस माइनस क्यों करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो कास्टिंग आप बना रहे हैं तो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन उसका साइज क्या हो, थोड़ा सिंक कर जाए।
ऐसा भी हो सकता है कि उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, वो डिपेंड करता है कि मेटल किस तरह का है। तो इसका साइज में प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव डायमेंशनिंग हो सकता है उसमें। तो उसमें क्या करना होगा आपको, वो कंपनसेट करने के लिए, वो बाद में दिक्कत ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर अलाउंस देते हैं। पॉजिटिव होगा तो हम उसका मशीनिंग करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो वेरी टफ, उसको फिर वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाएगा, अगेन हम प्रोसेस को रिपीट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न पे नेगेटिव ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न पे कुछ अलाउंस देते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी ना हो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पैटर्न पे अलाउंस देते हैं। सो कुछ जो कास्टिंग होंगे वो क्या होंगे, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन उनके वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, उनके डायमेंशंस पॉजिटिव होंगे, तो हम क्या करते हैं, उस पर हम निगेटिव अलाउंस देते हैं। तो किस पे पॉजिटिव अलाउंस, किस पे नेगेटिव अलाउंस देंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हम ये क्या करते हैं, पैटर्न अलाउंस है, मतलब कि हमें अगर पता है कि कास्टिंग इतना 5% श्रिंक करेगा, तो हम क्या करते हैं, पैटर्न थोड़ा 5% बड़ा बनाएंगे, ताकि हमारा कास्टिंग श्रिंक करने के जो एक्चुअल साइज है वो आ जाए। तो पैटर्न अलाउंस में हम करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या है पैटर्न। पैटर्न क्या है, रेप्लिका ऑफ कास्टिंग। यह कास्टिंग का रेप्लिका है, एक नमूना है, जैसा हमें कास्टिंग बनाना है। जो शेप ऑफ पैटर्न होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा क्या, इसका शेप ऑफ कास्टिंग का। साइज ऑफ पैटर्न भी क्या होगा, साइज ऑफ कास्टिंग के इक्वल होंगे, लेकिन ये प्लस माइनस अलाउंस होंगे। ये जो पैटर्न अलाउंस होंगे उसके कभी पॉजिटिव होंगे कभी निगेटिव होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस है हमारे पास, जैसे कि श्रिंकेज अलाउंस है, मशीनिंग अलाउंस है, ड्राफ्ट अलाउंस है, सेक अलाउंस है और डिस्टॉर्शन अलाउंस। ये डिफरेंट अलाउंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये डिफरेंट अलाउंसेस कैसे है, क्या है। तो हमारे पास 5 डिफरेंट अलाउंस है, श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, सेक अलाउंस है, डिस्टॉर्शन अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस मतलब कि अगर कोई श्रिंकेज होती है तो हम वो जो श्रिंकेज होगी, श्रिंकेज में 2 श्रिंकेज हो सकता है, लिक्विड श्रिंकेज होगा या सॉलिड श्रिंकेज। तो लिक्विड श्रिंकेज अगर होगा तो उसको हम क्या करते हैं, राइजर के डिजाइन से हम उसको कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड श्रिंकेज होगा तो उसको हम कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न का डिजाइन ठीक से करते हैं, ताकि हमारा जो सॉलिड श्रिंकेज हो, क्योंकि मटेरियल जब एक बार सॉलिड हो जाएगा तो राइजर से मेटल वो नहीं ले पाएगा, वो मोल्टेन मेटल राइजर से नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न में ही अलाउंस दे देंगे और श्रिंकेज अलाउंस हम कंपनसेट कर लेंगे। हम नेक्स्ट मशीनिंग अलाउंस भी देते हैं। कि मशीनिंग अलाउंस क्यों देंगे, कि जो हमारे पास सरफेस फिनिश होगा, जो डायमेंशन होगा, हो सकता है उसमें प्लस माइनस, उसमें कुछ पॉजिटिव डायमेंशंस हो, सरफेस फिनिश जो रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मशीनिंग करना होगा। और मशीनिंग करेंगे तो उसमें डायमेंशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। मशीनिंग मतलब कटिंग करेंगे, तो कटिंग करेंगे तो मटेरियल का क्या होगा, डायमेंशन रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करेगा तो उतना पॉजिटिव बनाएंगे तभी तो रिड्यूस होगा ना, तो ओके हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंस देते हैं। मटेरियल को अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूवल ईजी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मटेरियल को निकालते वक्त क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा सेक करते हैं। तो सेक करेंगे तो क्या होगा, उससे भी डायमेंशन में चेंज होगा, उसका इससे क्या होगा, कैविटी का साइज बढ़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेक अलाउंस देते हैं। फिर हमारे पास डिस्टॉर्शन है, ये जनरली यू है या वी से का हम कास्टिंग करते हैं, या कोई और जिसमें लेंथ बहुत ज़्यादा हो, जिसका रेशियो लेंथ और हाइट का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के उसमें क्या होगा कि डिस्टॉर्शन होने का चांस होगा, और उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन अलाउंस देते हैं। तो ये 5 डिफरेंट अलाउंसेस है, हम इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी हम क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि कैसे ये पैटर्न अलाउंस हम वैरी करेंगे, पैटर्न अलाउंस हम कैसे चेंज करेंगे। तो ये डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।